तो चलिए दोस्तों, आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 50 का पार्ट 4 का। ये सब पार्ट है, ठीक है, पार्ट 2, ठीक है, सब पार्ट 2। पार्ट 1 में सर हमने ये क्वेश्चन को इसका डिस्कस किया था, ठीक है, सब पार्ट 1 में। अब ये है सब पार्ट 2, ठीक है, इसमें हम सर जी इसका आंसर सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन जो कि सर के द्वारा बनाया गया था, ठीक है सर। इसमें जब हम बनाए थे सर तो मेरे से 2 मिस्टेक था, वो हम आपको पहले सर बता देते हैं। ओके सर, मेरा मिस्टेक बता दीजिए। तो देखिए नोट, मेरा मिस्टेक क्या था, नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 दोनों जगह में नोट नाम से लिखा हुआ है। पहला मिस्टेक कि सर आपने जल्दबाजी में क्या किया, यहाँ पर सर जी एक्सपेंसेस जो कि आउटस्टैंडिंग था, हमने ये नहीं देखा कि यार आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखा हुआ है। हमने बस पढ़ा कि भाई साहब, ठीक है, एक्सपेंसेस है, धनाक से लिख दो, ठीक है। देखिए कहाँ है क्वेश्चन में सर, ये भी दिखा देते हैं। पहला मिस्टेक ये, ब्रांच एक्सपेंसेस था 6000, हम बस इतना पढ़ें और सर डायरेक्टली पुट कर दिए, जबकि आगे लिखा हुआ था वर आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये यहाँ पर सर जी नहीं जाना चाहिए था, ये मेरा एक पहला गलती था, ठीक है। और दूसरा गलती सर दूसरा गलती ये था कि नोट नंबर 2 डेप्रिसिएशन चार्ज करने में गलती हुआ। सर गलती कैसे हो गया सर? गलती हो गया ये कि सर हमने सिर्फ एक ही को लिया था, ठीक है। जैसे कि बस सर ये 1 लाख वाला को उठा लिए थे, ठीक है, जो कि गलत था। और ये सर जी जल्दी जल्दी में, इसीलिए बोले थे कि जल्दबाजी में गड़बड़ी ना करें, ठीक है। मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। जल्दबाजी एकदम ना करें, वरना सर कहीं और से कहीं और चले जाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से सर एक पॉइंट ये गलत था, ठीक है। बाकी इसको जब सर ने बनाया तो हमको सर जी रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार ये मेरा मिस्टेक है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे सर, आपको क्वेश्चन में 4 गिवन था। देखिए क्वेश्चन में सर 4 गिवन है, ओपनिंग बैलेंसेज, इन चारों का आपको सर जी बनाना पड़ेगा लेजर। तो देखिए कैश का लेजर बनाइए, डेटर्स का लेजर बनाइए, स्टॉक का लेजर बनाइए, फर्नीचर एंड फिटिंग्स का लेजर बनाइए, ठीक है सर। चारों के लिए खींच लिए। ओके सर, तो आइए स्टार्ट करते हैं कैश से। कैश का ओपनिंग बैलेंस पता है 10,000, क्लोजिंग बैलेंस भी पता है 10,000, दोनों लिख दिए। कैश सेल्स कितना हुआ है सर, देखिए सेकंड बॉक्स में। देखिए सर यहाँ पर क्या किया ना, ये 1000 को हटा दिए, ठीक है, ताकि समझने के लिए। हाँ सर पूछे थे कि बताओ यार क्या करें, तो बच्चा लोग बोला सर क्वेश्चन में ऐसे ही ICI गड़बड़ कर दिया है सर, आप हम लोग को बस समझा दीजिए, ठीक है। तो इसी वजह से सर यहाँ पर ये जो 3 डिजिट था ना, जो कि ऊपर आप लिखेंगे तो ये 10 हो जाएगा। सर क्या किए, ऊपर में ना लिख करके सर इसको क्लियरली समझाने के लिए सीधे लिख दिए, ठीक है सर। तो आप चाहें तो इसको बस 10 से भी आप बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि ICI वैसे ही 10, ICI तो 10 को ही लेकर के बनाया है, ठीक है सर। तो बस सर समझाने के लिए ये जो एडिशनल 3 जीरो है ना, ये सर ऐड कर देंगे, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ जी सर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू हो गए सर। तो देखिए क्या बोल रहे थे कि वही वाला चीज़, अगर आप चाहें तो ऊपर में 000 भी ऐड कर सकते हैं, वरना आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है सर। बट ऐसे समझने के लिए ही बनाइए, क्योंकि ICI के अकॉर्डिंग सर बनाइए, ठीक है। तो फिलहाल ये समझने के लिए सर यहाँ पर हम लोग को 000 ऐड कर दिए थे, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो। ओके सर, तो देखिए सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस था 10,000, वो लिख लिए। क्लोजिंग बैलेंस 10,000, वो लिख लिए। कैश सेल्स हुआ है 9700, क्वेश्चन में जाके देखिए, और 000 लगा करके लिख दिए। ओके सर। डेटर्स, ठीक है सर, ये डेटर्स सर 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 अरे मेरे भाई, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, ठीक है, कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, ठीक है। देखिए 2842 लिखा हुआ है और 000 ऐड कर दिए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा सर ज़्यादा शॉर्टकट लिख दिए, इसको आप ठीक कर सकते हैं कि कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, ठीक है, लिख दीजिए। ओके सर, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, ठीक है सर। तो चलिए वो अमाउंट भी लिख दिए, दिखा दीजिए सर, कहाँ है क्वेश्चन में, आप देख लीजिए सर। देखिए पॉइंट नंबर 3, जब हम बोले कि सेकंड बॉक्स तो सेकंड बॉक्स ये है, जब बोले फर्स्ट बॉक्स तो फर्स्ट बॉक्स ये है, ठीक है सर, ध्यान रखिएगा। तो कैश थर्ड नंबर पे देखिए, कैश कलेक्टेड ब्रांच फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, डेटर लोग इतना पैसा दे दिया, ठीक है, 2842। ओके सर,
कैश रेमिटेंस भी जानना है सर, ध्यान रखिएगा। कैश रेमिटेंस को जानने के लिए भी हमको ये अकाउंट बनाना कंपलसरी है, ठीक है। ओके सर, तो देखिए ओपनिंग बैलेंस लिख लिए, यस सर। कैश सेल बताया, लिख लिए। डेटर से कितना पैसा मिला वो लिख लिए। क्लोजिंग स्टॉक लिख लिए। एक्सपेंस कहाँ से आया सर, आपको याद हो ऊपर में लिखा हुआ है सबसे पहले सेकंड लाइन, द ब्रांच मीट एक्सपेंसेस, ठीक है। ब्रांच जो है अपना एक्सपेंस खुद करता है, ठीक है, इसी वजह से। और आपको नीचे भी दिया हुआ है सेकंड बॉक्स में, देखिए एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, ठीक है, क्योंकि ब्रांच अपना एक्सपेंस खुद पे करता है, उसी में से करता है जो डेटर और कैश सेल्स से पैसा मिलता है। यही बात लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर, कि ब्रांच जो है अपना एक्सपेंसेस कहाँ से करता है, उसमें से करता है जो कैश सेल्स करने के बाद पैसा मिलता है और जो क्रेडिट सेल करने के बाद पैसा मिलता है। और इन दोनों में से जो भी एक्सपेंसेस होता है, ब्रांच का एक्सपेंसेस पहले पे कर देता है और उसके बाद बचा हुआ पैसा हेड ऑफिस को भेज देता है। यही इसका मतलब है सर। ओके सर। और भेजता है तो भेजने से पहले क्या करता है, 10,000 का क्लोजिंग बैलेंस रख लेता है। तो ये इस साल का अगर क्लोजिंग है तो अगले साल ये ओपनिंग हो जाएगा, ठीक है। अब तो सर सब कुछ क्लियर होगा, यस सर। तो इसीलिए ब्रांच का एक्सपेंस कितना है, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, ठीक है, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच 842 और 000 ऐड कर दिए, ठीक है सर। वो लेके आ गए सेकंड बॉक्स में सबसे लास्ट। फिर देखिए अब तो सर ये सब कुछ पता है हमको, बैलेंसिंग फिगर की है सर, ठीक है, इधर ऐड किए तो आंसर आया 1,25,52,000, 1,25,52,000 डिफैट्स, ठीक है। अब देखिए जब इसमें से सर आप ये माइनस कर दीजिएगा एक्सपेंस 8,42,000 और इधर क्लोजिंग स्टॉक 10,000, तो आपका बैलेंस दिख रहा होगा सर आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर 1,17,00,000। वो पैसा को कहते हैं, मतलब ये पैसा बचा होगा और ये पैसा ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेज दिया होगा, ठीक है। दैट इज़ कैश टू हेड ऑफिस, दैट इज़ कैश रेमिटेंस, ठीक है सर। तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर 1 निकल गया, जो कि आपको पता है ये ट्रांजेक्शन नंबर 4 है ठीक है सर, जो ब्रांच अकाउंट में जाता है, ध्यान रखिएगा ब्रांच अकाउंट में जाएगा, ठीक है सर। ओके, तो चलिए फिर अगला बात करते हैं ब्रांच डेटर अकाउंट। ध्यान रखिएगा ये भी एक्चुअल पर बनता है, ये भी एक्चुअल पर बनता है ये भी एक्चुअल पर बनता है, बट ब्रांच स्टॉक अकाउंट ऑलवेज आईपी पर बनता है। ये बात का सर ध्यान रखिएगा, इस चीज़ से घबरा मत जाइएगा कि अरे यार सर हम तो स्टॉक एंड डेटर मेथड में थे, क्या सॉरी स्टॉक एंड डेटर मेथड में थे सर, तब न बनाते आईपी से, बट अभी तो सर हम डेटर्स मेथड में हैं, तो क्या सर इसको आईपी मेथड से बनाना ज़रूरी है सर, कॉस्ट पे बना लेते हैं। नहीं मेरे भाई, मेथड कुछ भी हो, मेथड स्टॉक एंड डेटर हो या मेथड डेटर्स मेथड हो, ठीक है, मेथड से मतलब नहीं है, बात है ब्रांच स्टॉक अकाउंट का, और जो कि बनता है आईपी पर, तो आपको आईपी पर ही सर जी बनाना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर, और ये चारों मेमोरेंडम है, ध्यान रखिएगा। आगे मेमोरेंडम ऐड करना छूट गया है जल्दबाजी में, टेंशन होता है यार, थोड़ा सा ऐसा सब आ जाता है ज़िंदगी में तो क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये सब आगे में मेमोरेंडम सर ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए ब्रांच का डिटेल्स बनाते हैं। देखिए ओपनिंग बैलेंस गिवन है, सबसे फर्स्ट वाले बॉक्स में देखिए 384, ओके सर लिख दिए। क्रेडिट सेल कितने का किया हुआ है वो पता है, सेकंड बॉक्स में सेकंड नंबर पर ही है, वो लिख दिए, ठीक है सर। कैश कितना पे किया गया है, ठीक है, मतलब कैश पेड टू ब्रांच, ठीक है, दैट इज़ पॉइंट नंबर 3। देखिए कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, मतलब कैश पेड किया होगा डेटर्स ने, तो कैश कितना पे किया 284, वो लिख दिए सर, ठीक है। ओके, इसके बाद सर कैश डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, डेटर्स को डिस्काउंट मिला है 58, तो वो भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है सर। 58 लिख करके तो 000 जोड़ दिए। रिटर्न बाय कस्टमर, सेकंड बॉक्स में ही देखिए सर 102, ठीक है सर। तो रिटर्न बाय कस्टमर, ठीक है सर, ये रिटर्न जाहिर सा बात है डेटर्स ने किसको किया होगा, डेटर्स ने सर ब्रांच को किया होगा, ठीक। या क्रेडिट में सेल किया तो उतना का रिटर्न कर दिया होगा कि यार इतना अमाउंट का गुड्स आप रख लो, 1,02,000 का, ठीक है। वो तो ब्रांच बोला होगा ठीक है भाई दे दे मेरे को, ठीक है, तो रख लिए। बैड डेब्ट्स हो गया, मतलब 37,000 का, मतलब सर आपको पता ही है वो आशिक था और वो पागल हो गया, ठीक है, आशिकी में वो डूब गया ठीक है सर। तो चलिए बैड डेब्ट क्रिएट हो गया, चलिए इतना अमाउंट का बैड डेब्ट हो गया, वो आशिक को, अब वो आशिक आशिकी में गुम हो गया, ठीक है। अब देखिए अब तो सर जी आपके पास सब कुछ है, बस जिसका मुझे था इंतज़ार वो है तू मेरा बैलेंसिंग फिगर ठीक है सर। तो देखिए क्या करेंगे, सिंपल इधर से जोड़ना चालू करेंगे,
35,24,000 नियम के अकॉर्डिंग इधर भी आना चाहिए। 1 बाई 1 सर जी सबको माइनस करते जाइए। आपका जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा उसी बैलेंसिंग फिगर को कहते हैं, ठीक है। उसी बैलेंसिंग फिगर के लिए तो सर जी इतना देर से मेहनत कर रहे थे और ये हमको सर जी पता चल गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ पर आप अगर चाहें कैश अकाउंट को भी, इसमें भी सर जी सिर्फ और सिर्फ एक बैलेंस मिसिंग था, ये वाला, ठीक है। ओनली 1 फिगर मिसिंग था, ठीक है, एक फिगर मिसिंग है, ओके सर। और यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ एक ही फिगर मिसिंग है, बाकी सब कुछ गिवन है आप देखिए तो, ठीक है। ओके सर, तो इन सारी बातों को धीरे धीरे नोट भी करना है, समझना भी है ज़िंदगी के अंदर, प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है सर। ओके, तो देखिए आगे ब्रांच स्टॉक आईपी पर स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस क्या है सर। देखिए फर्स्ट वाले बॉक्स में 3rd नंबर पर 1080 वो लिख दिए। हेड ऑफिस ने गुड सेंड किया ब्रांच को कितने का सर, 1,32,00,000 का, ठीक है, ओके सर। फिर देखिए इधर ब्रांच का डेटर ने ब्रांच को कितने का रिटर्न किया, 1,02,00,000 बोल रहे हैं, 1,02,000 का, वो लिख दिए, ओके सर। आपको पता ही है ये सब चीज़ से क्या होता है, ब्रांच का स्टॉक बढ़ता है, कंसेप्ट आपको याद होगा सर। ब्रांच का स्टॉक इन सारे चीज़ों से बढ़ता है, यस सर। तो वो चीज़ लिख दी है डायरेक्ट, ठीक है। ये है 1 बाई 1 भी अगर आप चाहें तो वैसे भी 1 बाई 1 आप बना सकते हैं, ठीक है। उसका देखिए अपोजिट साइड में सर आपको याद ही होगा कैश सेल्स और क्रेडिट सेल लिखते हैं। तो सबसे पहले कैश सेल्स और क्रेडिट सेल को सर जी लिख लिए, ठीक है, ये दोनों भी लिख लिए। फिर देखिए रिटर्न, जहाँ पर ऊपर में दिया हुआ है, ठीक है, कि ब्रांच ने भेजा था गुड्स कितने का, ब्रांच ने गुड्स भेजा था 1,32,00,000 का, इसी गुड्स में से 72,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया ब्रांच ने हेड ऑफिस को, तो वो चीज़ इधर लिख दी है सर, ठीक है, ओके। और तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अगर आप चाहें सर तो आप सीक्वेंस में देखिए कैसे बनाएंगे। ये तो था सर जी जो अब तक आपको हमने लॉजिक से सिखाया था बनाना, वो ठीक है। इधर वाले से स्टॉक बढ़ रहा है और इधर वाले घटना से स्टॉक घट रहा है, ठीक है, मतलब डिक्रीज़ कर रहा है, ओके सर। तो देखिए टू बैलेंस BD है, यस सर। तो ये ब्रांच स्टॉक का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस था, वो लिख दिए। आप वहाँ से पढ़ोगे, आप फिर फर्स्ट बॉक्स के नीचे आओगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा सर कि हेड ऑफिस ने गुड्स भेजा 1,32,00,000 का, वो लिख दिए। इसमें से ब्रांच रिटर्न कर दिया दोबारा हेड ऑफिस को 72,000 का, वो लिख दिए। फिर उससे नीचे आओगे सर सेकंड बॉक्स में तो आपको दिखेगा कैश सेल्स हुआ इतने का, क्रेडिट सेल हुआ इतने का, वो दोनों अमाउंट पुट कर दिए। फिर उसी के नीचे सर आप जब बढ़ते जाओगे तो लास्ट में सर जी आपको लास्ट 2 लाइन बॉक्स में जो लास्ट में 2 फिगर गिवन है उससे ऊपर, ठीक है, 3rd नंबर पर गिवन है रिटर्न बाय कस्टमर, तो रिटर्न बाय डेटर मानेंगे, ठीक है। रिटर्न बाय कस्टमर दिखा देते हैं ये चीज़, वरना कन्फ्यूज़ हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। रिटर्न बाय कस्टमर, इसको हमने क्या माना था कि ये क्रेडिट, आपको हमने बताया था कि अगर जब भी इस तरह का लिखा है तो हमें क्या मानना है कि ये रिटर्न कौन किया है, ये रिटर्न मेरा क्रेडिट कस्टमर ने किया है, ठीक है सर। तो क्रेडिट सेल्स में से इस चीज़ को हमको शो करना है, ठीक है सर, ओके। तो देखिए इसी वजह से ये सर यहाँ पर देखिए डेटर में भी ये होगा, देखिए रिटर्न नाम से है, यस सर, ओके। चलिए तो आ जाइए आगे हमारे साथ मुस्कुराते हुए ज़िंदगी में, क्योंकि मुस्कुराना ज़िंदगी की एक कला है, ठीक है, और लड़की इस कला का बहुत खतरनाक तरह से यूज़ करती है, ठीक है सर, ओके। तो चलिए इधर जब सर आप अब देखिए सर, क्योंकि जब सब कुछ हो गया तो अब बस इसका एक हमको क्लोजिंग बैलेंस ही जानना बाकी है, और तो कुछ आप पूरे बॉक्स को पढ़ लीजिए, आप नीचे तक पढ़ लीजिए, ठीक है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए सर, देखिए उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस इस लेवल तक होना चाहिए सर। हम बता देते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि यस यहाँ पर काम ख़त्म, अब हमको बैलेंसिंग फिगर करना है, इस लेवल का प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये सब आपको पढ़ने का ज़रूरत ही ना हो, यस आपको यह पता होना चाहिए कि भाई साहब आगे क्वेश्चन में ये चीज़ है, आप एक बार पढ़ लिए क्वेश्चन इट्स इनफ। फॉर्मेट से पता करो कि क्या गिवन है या क्या गिवन नहीं है, फॉर्मेट ऐसा बना के रखो ना यार माइंड में कि फाड़ दो, ठीक है। तो पता होना चाहिए कि यार यहाँ पर साला सब कुछ आ गया, अब हमको बस बैलेंसिंग फिगर करना है, ठीक है। जहाँ जहाँ से फॉर्मेट में लगते जाए बस, जैसे कैसे सर फॉर्मेट से याद रखें, डायरेक्ट लिखो गुड्स एंड गुड्स रिटर्न, डेटर कुछ रिटर्न किया, कैश में जो सेल हुआ, डेटर क्रेडिट में जो सेल हुआ, डायरेक्ट ये पांचों फिगर को ढूंढो और 1 बाई 1 सबको पुट कर डालो, ठीक है, ऐसे बनाओ। इस लेवल का प्रैक्टिस सर जी रिक्वायरमेंट होता है इंस्टीट्यूट का इंटरमीडिएट एग्ज़ाम को पास करने के लिए, ठीक है। तो
आई रिक्वेस्ट कि आप इस लेवल के अपने आप को बनाओगे, ठीक है सर। तो बिल्डअप करिए खुद को और देखिए इस साइड को आप जोड़ेंगे इतना आएगा 1,43,82,000, ठीक है सर। इधर भी उतना ही है। इसमें से आप ये सारा फिगर को माइनस कर देंगे तो आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर बैलेंसिंग फिगर दिख रहा होगा ये अमाउंट, ठीक है सर, 14,70,000, ठीक है। तो ये है आईपी पर और ये है आपका ब्रांच स्टॉक का बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अब आ जाइए सर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फर्नीचर एंड फिटिंग का ही बना लेते हैं क्या है ज़िंदगी में। तो देखिए ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2011 को कितना था, आप देखिए फर्स्ट वाले बॉक्स में 5 लाख का ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। 1 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी 2012 को खरीदा गया 1 लाख का और इसका पेमेंट किया हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस पे किया, इसी वजह से सर यहाँ पर टू कैश लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। 1 लाख का पेमेंट किया, ठीक है। तो अब ये हो गया 6 लाख, ठीक है। और आपको ध्यान दीजिए नीचे में सर लिखा हुआ है फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगेगा 16%, ठीक है। तो आज ये हमारे साथ मुस्कुराते हुए ज़िंदगी में, ठीक है। तो नोट ये तो चीज़ें ध्यान रखना ही है कि दोनों के ऊपर लगेगा, ठीक है सर। तो दोनों के ऊपर जब लगेगा तो ये अमाउंट आएगा 84,000। कैसे आएगा सर, तो देखिए 5 लाख का मशीन फर्नीचर जो था, ठीक है, और 1 लाख का फर्नीचर जो था, दोनों को लेके आ गए क्योंकि दोनों पर लगाना है, यस सर। 16%, 60%, 16 दोनों में लिख दिए क्योंकि डेप्रिसिएशन का रेट 16% एक ही जगह दिया है, ठीक है सर। तो हम ये एज्यूम किए कि भाई साहब दोनों के ऊपर सेम रेट से लगेगा, ठीक है, यस सर। ये जो 5 लाख का, कलर थोड़ा ज़िंदगी में चेंज करना होगा, ये जो 5 लाख का मशीन ये जो 5 लाख का सर फर्नीचर था, ये सर मेरे पास पूरे साल रहा, ठीक है। तो इसका डायरेक्टली कैलकुलेट किए तो सर 80,000 आ गया, ठीक है। बट ज़िंदगी में एक और सवाल, ज़िंदगी में सर 1 लाख का आपको अच्छे से पता होगा यार, 1 लाख का ये जो फर्नीचर है ये सिर्फ आपके पास जनवरी 2012 को आप खरीदें और बैलेंस क्लोज कब हो रहा है, 31 मार्च 2012, मतलब जस्ट 3 महीने बाद ही। तो 3 ही महीना तो सर जी यूज़ किए हो ना, तो 3 ही महीने का तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे। सर आप जैसे ही इस चीज़ को सॉल्व करोगे अपने कैलकुलेटर स्क्रीन पर आपका आंसर आ जाएगा 4,000। सर सॉल्व कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, देखिए डायरेक्ट 1 लाख निकालिए, 1 लाख अपने कैलकुलेटर स्क्रीन पर लिख लिए, ये सर लिख लिए, लिखिए हमारे साथ, इंटू मारिए, इंटू प्रेस कीजिए, 16 लिखिए और परसेंटेज का सिंबल मारिए, ठीक है सर। आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर 16,000 आया हुआ होगा, यस सर। अब क्या कीजिए, इंटू कर दीजिए 3 से, इक्वल्स टू मारिए और डायरेक्टली डिवाइड कर दीजिए 12 से, इक्वल्स टू मारेंगे आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर आ गया 4,000। सर जी ऐसे कैलकुलेटर को यूज़ करना है, ठीक है। ये नहीं कि अब बैठ जाइए एक एक करके बच्चा जैसा, जैसे हम 11-12 में करते आ रहे थे कि 3 को इसे काट दो, 4 बच गया नीचे, फिर 4 से 16 को काटेंगे कि क्या करें सर, फिर पहले परसेंटेज निकाल लेते हैं, ठीक है, कि 1 लाख का 16% कितना होगा, तो 16,000, ठीक है। और फिर इसको हम डिवाइड कर देते हैं 1/4 से, आंसर तो ऐसे भी आएगा, ठीक है सर, 4,000। बट बिलीव ऑन योर कैलकुलेटर एंड फास्ट काम करना है, इस बात पर ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। तो लॉजिक से कैलकुलेटर का भी लॉजिक है, उस लॉजिक को भी सीखना जरूरी है। इस तरह सर जी ये दोनों को ऐड कर देंगे, इतना आ जाएगा। अब देखिए तो 84,000 डेप्रिसिएशन हो गया, तो रिमेनिंग बैलेंस जो बच रहा है, अब मेरा जो फर्नीचर है जिसका अमाउंट 6 लाख था, ठीक है, अब इस साल वो घट करके कितना हो गया, 5,16,000 हो गया, ठीक है सर। तो भाई क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर इतना, ठीक है। वहाँ पर दिया हुआ है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, फिलहाल उसके ऊपर आपको ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको तो पता ही होगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यहाँ ये जो लिखा है इसका यूज़ कब होता है सर, अगर हमको अगले नेक्स्ट ईयर का 2 साल या 3 साल तक का हमको लगाना पड़ा तब ना यार हम डिमिनिशिंग मेथड को यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर सिर्फ शोपीस के लिए लिख दिया है, तो यहाँ पर आपको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। इस चैप्टर में सिर्फ यही क्वेश्चन में आप डेप्रिसिएशन यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा है, तो फिलहाल इस चैप्टर में डेप्रिसिएशन का मेथड वगैरह से कोई लेन देन नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप देख ही रहे हो सर सिर्फ 1 ही साल का तो यार निकाले ही, ठीक है, और वो भी बैलेंसिंग फिगर यहाँ निकाले। और अब मेरे पास सब कुछ है, देखिए अब आप सर सर्कल कर लीजिए सारे बैलेंसिंग फिगर को, आप देखेंगे तो स्टॉक अब आपके पास ओपनिंग तो था ही, क्लोजिंग भी आपके पास है, फर्नीचर का ओपनिंग आपके पास है ही और क्लोजिंग ओपनिंग आपके पास ये रहा और क्लोजिंग बैलेंस आपके पास ये रहा, ठीक है सर, ओके। और कैश का सर आपको तो पता ही था 10,000 और अब आपके पास ये ट्रांजैक्शन नंबर 4 भी है जो कि स्पेशल ट्रांजैक्शन, यस सर। और डेटर्स का भी आपके पास सर अब ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है। बस सर आपका ज़िंदगी में तो काम ही ख़त्म। अब आप आ जाइए मुस्कुराते हुए हमारे साथ सिर्फ सॉल्यूशन के ऊपर और लेके जाइए अपना सॉल्यूशन, ठीक है सर।
तो देखिए ब्रांच अकाउंट जो कि कॉस्ट पर बनता है, आईपी में से लोडिंग हटाना पड़ता है, ठीक है सर। तो टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस और बाई बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। स्टॉक, डेटर, कैश, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, स्टॉक, कैश, डेटर, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ठीक है सर, लिख लीजिए। ओके सर, लिख लिए। अब देखिए स्टॉक का ओपनिंग, ये चारों तो सर जी आपको गिवन ही था, ठीक है। फर्स्ट वाले बॉक्स में ये चारों अमाउंट गिवन था सर, सिंपली इसको हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये वाला चीज़ जो है सर, ये स्टॉक अमाउंट ये आईपी पर है 10,80,000, तो इसका सर जी आपको स्टॉक रिजर्व हटाना पड़ेगा। फॉर्मेट है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, यस सर। तो हमने हटा दिया लोडिंग को, ठीक है सर। इधर लिख दिए लोडिंग। हटाएं कैसे सर, 10,80,000 का, ठीक है, इसको डिवाइड किए क्योंकि ये आईपी पर है और आईपी अमाउंट 120, तो ऊपर आईपी तो नीचे आईपी, और इंटू कर दिए 20 क्योंकि प्रॉफिट हमको जानना था लोडिंग, ठीक है। तो लोडिंग तो सर 20% ही है, क्वेश्चन के ऊपर में ही आपको हमने लिखा था ये सर, आप अभी देख सकते हो क्वेश्चन के ऊपर। कॉस्ट इज इक्वल्स टू 100 एंड आई पी इज इक्वल्स टू 120, कॉस्ट प्लस 20 वहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है सर। चलिए तो इतना हो गया सर, यस सर। उसके बाद आप सर जैसे ही बढ़ोगे अगले लाइन पर, तो वहाँ कहा है गुड सेंट। गुड सेंट कितने का हुआ, 1,32,00,000 आईपी पर है, तो उसकी इसी का सेम नाम से गुड सेंट लिख करके लोडिंग हटा दिए, ठीक है सर। 22 लाख आ गया। कैसे हटाएं सर, 1,32,00,000 डायरेक्ट लिखिए। कैसे लिखिए, सबसे पहले देखिए क्या कीजिए, 1 मारिए, 32 लिखिए। सर इतना बड़ा अमाउंट है सर, 10 बार मिलाना होगा, नहीं। प्रैक्टिस ऐसा कीजिए कि आपको याद हो जाए कि करोड़, मिलियन, बिलियन कैसे लिखा जाता है, ठीक है। कितना जीरो प्रेस करना है आपके हाथ पे पता होना चाहिए, आपके हाथ को, आपके माइंड को, ठीक है। तो देखिए 1 करोड़ है, तो सबसे पहले 1 मार दिए, और 32 लाख है तो 32 लिख दिए, और लाख लेना, 32 लाख लिखना है। तो यार 32 लाख में कितना, लाख मतलब 5 जीरो मार दो, तो 2 बार डबल जीरो प्रेस कर दो और 1 बार 5 मार दो, 5 जीरो प्रेस करो, आ जाएगा यार। मिलाना क्या है, 10 बार, ठीक है। और इसका सर ऊपर, क्योंकि ये आईपी पर है तो ऊपर आईपी है तो डिवाइड कर दो 120, नीचे भी आईपी होना चाहिए, और इंटू कर दो 20 से, इक्वल टू मारो। कैलकुलेटर स्क्रीन पे आ गया होगा 22 लाख, यस सर आ गया। तो ये लोडिंग हटा दी। इसके बाद देखिए सर अगला ही पॉइंट पे अगला ही लाइन लिखा हुआ है 72,000 का गुड्स रिटर्न, ठीक है। तो भाई गुड्स रिटर्न आईपी पर 72,000 का, इस पर से सर जी लोडिंग आपको रिटर्न बैक करना होगा, ठीक है, हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हटा दिए सर, ठीक है। तो इसको भी सेम वैसे ही निकालेंगे, ऊपर आईपी 72,000 तो नीचे भी आईपी डिवाइडेड बाई 120 इज इक्वल्स टू, और इंटू कर दीजिए 20 से क्योंकि प्रॉफिट जानना है। तो सर जी 12,000 लोडिंग इस पर से भी हटा दिए, ठीक है। बहुत अच्छा सर। अब देखिए अगला सर, अगला सवाल 1 करोड़ रुपए के लिए, हाय ठीक है सर। तो देखिए क्वेश्चन 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 ये देखिए सर, ये फर्स्ट वाला बॉक्स था, ओपनिंग बैलेंस यहाँ से सब कुछ लिख दिए। फिर इस वाले बॉक्स, ये जो सेकंड में कुछ लाइन था, ये गुड्स एंड, इसमें से गुड्स रिटर्न, ये दोनों को लिख दिए। कैश सेल्स जाता नहीं है, क्रेडिट सेल जाता नहीं है, कैश कलेक्टेड बाई ब्रांच फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर जाएगा नहीं, ठीक है। कैश डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, मतलब देखिए क्या है, ऊपर आपको उसका मतलब भी समझा देते हैं। कैश कलेक्टेड बाई ब्रांच फ्रॉम डेटर फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, ब्रांच का जो क्रेडिट में सेल किया था ब्रांच ने, वो कस्टमर लोग उसको पैसा दिया। कैश डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, डेटर्स लोग को डिस्काउंट दिया गया, ठीक है, कैश वाला में, ठीक है, मतलब कैश सेल्स वाले डेटर्स। एक और पॉइंट सर, एक और पॉइंट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। देखिए वो जो डिस्काउंट है, वहाँ डिस्काउंट भले ही लिखा है कैश डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, तो ये चीज़ देख के मत जल्दबाजी में या फिर कंफ्यूजन मत हो जाएगा कि ये डिस्काउंट सर यहाँ होगा क्या, नहीं, ये डिस्काउंट यहाँ नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है। डिस्काउंट कभी भी हो, सेल्स से रिगार्डिंग डिस्काउंट और कुछ ना बोले तो सिंपली यहाँ पर लेके आना है। बट यहाँ तो फिलहाल आपको बोला भी है, देखिए कैश डिस्काउंट टू डेटर्स स्पेशली लिख दिया है कि किसको दिया गया कैश में डिस्काउंट, डेटर्स को, ठीक है। रिटर्न बाय कस्टमर, ठीक है, तो डेटर्स ने रिटर्न किया, वो भी हमने एडजस्ट कर लिया पीछे। बैड डेट्स वो भी हो गया, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच वो भी हो गया, ठीक है सर। आगे आ जाइए। ऑन जनवरी फर्नीचर परचेज़ किया 1 लाख का, ये पैसा दिया था कौन, हेड ऑफिस, तो आ जाइए हमारे साथ। तो ये जाएगा आगे, पहले समझा लेते हैं फिर चलते हैं। ये एंट्री जाएगा, ठीक है सर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर्मेट है, ये भी जाएगा, ठीक है। और 10,000 कैश भाई तो खैर बैलेंसिंग फिगर है। फर्नीचर सर अलग से लगाने का डेप्रिसिएशन ज़रूरत है क्या, नहीं, अलग से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक बार यहाँ पर लगा दिए ना यार, एक बार डेप्रिसिएशन यहाँ लग गया, मतलब आपका काम हो गया। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आ गया, तो सिंपली आप सर इसको जब आप पुट कर दोगे यहाँ पर
ओपनिंग बैलेंस 5 लाख और क्लोजिंग बैलेंस 5,16,000, तो डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली लग गया, ठीक है सर। तो डेप्रिसिएशन को अलग से फिर यहाँ पर मत लगाइएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन यहाँ पर अलग से नहीं लगता, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके सर, ये कहाँ लग गया, अभी हमने आपको दिखाया कि जब आप क्लोजिंग बैलेंस निकाल रहे थे ये 5,16,000, तो वहीं पर डेप्रिसिएशन लग चुका है एक बार, ठीक है, और वहीं पर लगता भी है नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है सर। तो देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। यहाँ तक सर हो गया था, यस सर। तो आगे, टू कैश फर्नीचर परचेज एंड पेमेंट मेड बाय हेड ऑफिस, ठीक है सर। तो हेड ऑफिस ने इसका पेमेंट पेड किया था, 1 लाख का फर्नीचर था, यस सर। कैश रेमिटेंस आपको पता है कि कहाँ से लाए हैं, अच्छे से पता होना चाहिए सर। कैश अकाउंट बना करके इसको लेके आए। कैश अकाउंट बनाने का सबसे बड़ा रीज़न ये वैल्यू भी पता करना एक होता है, ठीक है। जबकि इस क्वेश्चन में आप देखिए आपको सर जी कैश का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों गिवन था, बट फिर भी आपको कैश अकाउंट बनाना पड़ा, क्योंकि हमें ये बात जानना है कि कैश रेमिटेंस कितना है, ठीक है सर। तो रेमिटेंस है 1,17,00,000, ठीक है सर। तो ये भी चीज़ें हमने देखा, यस सर। अब और कुछ बचा क्या सर, यस सर। फिलहाल आप क्वेश्चन में देंगे तो सर जी एक चीज़ है वहाँ पर जो कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 6,000। तो आपको तो फॉर्मेट तो पता ही है सर, टू बैलेंस शीट। देखिए पहले तो सब सर जी क्या करेंगे, सबका बैलेंस शीट उठा करके ले आएंगे, जो अभी अभी आपने हमारे साथ में बैलेंस बताया, ये लेजर बनाया जो, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, ये सब आप उठा करके सर जी देखिए कलर भी है, इन सबको उठा के ले चलेंगे, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर सर जी पुट कर दिए हैं स्टॉक का, कैश का, डेटर का और फर्नीचर एंड फिटिंग्स का। बट ध्यान रहे स्टॉक का बैलेंस जो है सर वो क्लोज बैलेंस आईपी पर है, तो आपको पता ही है आईपी पर होना ही चाहिए। लोडिंग ऑपोजिट में हटाओ और कॉस्ट बनाओ, ये इसका नियम कहता है। तो आपको सर जी लोडिंग को साइड में हटा करके दिखाना पड़ेगा। तो स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, कैलकुलेट करना पड़ेगा सर ज़िंदगी में, यस सर। तो ऊपर आईपी नीचे आईपी दैट इज़ 14,70,000 इज़ डिवाइडेड बाई 120, क्योंकि ऊपर आईपी तो नीचे भी आईपी, यस सर। और इक्वल्स टू मारिए और इनटू कर दीजिए 20 से। जैसे ही मारिएगा आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर दिख रहा होगा आंसर 2,45,000, ठीक है सर। तो ये हो गया आपका लोडिंग, ठीक है। अब देखिए आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है सर। तो ये 6,000, ये चीज़ यहाँ पर सर जी लिखा हुआ आता है, ठीक है। इसी के अगले क्वेश्चन में सर हम आपके पास साथ में जब अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, तो आपको यहाँ पर सर जी सेकंड फॉर्मेट जो हमने कहा था आपको कि ब्रांच का क्रेडिटर्स यहाँ पर दिखता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी सर आपको प्रैक्टिकली आपको यहाँ पर करने के लिए मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों चीज़ें सर फॉर्मेट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और अगर कोई ब्रांच का क्रेडिटर खड़ा है, ठीक है, क्रेडिटर्स मतलब उसको पेड करना, ब्रांच के लिए अभी पेमेंट बाकी है, ठीक है। तो इस तरह सर वो अमाउंट भी यहाँ पर आपको डालना पड़ता है, ठीक है। तो इस बात का सर जी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके चलिए, तो नोट आउटस्टैंडिंग गिवन हो क्वेश्चन में तो वैसा एक्सपेंसेस को यहाँ पर दिखाते हैं। कोई भी खर्चा जो आउटस्टैंडिंग नाम से गिवन हो, ठीक है सर। ये कहा था हमने आपको ऑलरेडी दिखाया है, एक बार और दिखा देते हैं, क्योंकि हमसे मिस्टेक हुआ था तो सर जी चांसेस है कि रिपीटेशंस ना करें ज़िंदगी में, ठीक है। तो देखिए ये वाला आउटस्टैंडिंग, इस टाइप का अगर सर कोई भी एक्सपेंसेस हो, बोल दे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी बाकी है, ठीक है, यहाँ पर, तो ज़िंदगी में ये क्या है, आउटस्टैंडिंग ही बस नाम ही काफ़ी है। आउटस्टैंडिंग है मतलब उस चीज़ को आपको यहाँ पर सर जी उठा करके लेते आना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने कुछ ना कुछ वहाँ पर सर जी चाल चला है, तो आपको भी उस चाल को समझना पड़ेगा ज़िंदगी में, ठीक है सर। ओके, तो कोई भी ब्रांच का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, ध्यान रहे ब्रांच का, यस, ब्रांच एक्सपेंसेस है वो। देखिए आपको एक और बात दिखा देते हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को अच्छे से पढ़िए। ब्रांच एक्सपेंसेस, ठीक है, ये लिखा हुआ हो कि ब्रांच एक्सपेंसेस अमाउंटिंग 6,000 वर आउटस्टैंडिंग, ठीक है, ब्रांच एक्सपेंसेस, ठीक है, इस वजह से, और ये वर्ड है आउटस्टैंडिंग, इस वजह से वहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो कुछ छोटा छोटा चीज़ें हैं सर, इसको बस ध्यान में रखना है। तो चलिए ये भी सर जी लिख दिए 6,000। अब तो सर कुछ नहीं बचा, नहीं सर, अब क्या करेंगे नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर सर ऐड करते हैं, ठीक है, क्योंकि सर आपको पता ही नेट प्रॉफिट इधर आता है, तो ब्रांच अमाउंट को हमेशा किधर से स्टार्ट करते हैं, इधर से। सर आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर आ रहा होगा 1,66,33,000, तो नियम के अकॉर्डिंग यहाँ भी आना चाहिए 1,66,030, 1,66,000, एक मिनट,
नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आना चाहिए सर 1,66,33,000, ठीक है सर, ओके। बट आप जब इधर से सर वन बाई वन सबको माइनस करोगे तो आप देखोगे सर कि आपका हमेशा नेट प्रॉफिट एक बैलेंस शीट के ऊपर ही रहता है, ठीक है। फिलहाल तो ये है, बट आप एक बार ICI से भी ज़रूर चेक करिएगा, ठीक है सर। हमको अभी ICI का भी आंसर दिखाएंगे। तो चलिए, टू नेट प्रॉफिट, ठीक है, टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर टू P&L क्या है सर, 10,96,000, ठीक है। नोट आंसर मिस प्रिंट है ICI के मॉड्यूल में। अब देखिए सर मिस प्रिंट सर ICI से गलती हो सकता है, यस सर हो सकता है भाई, ICI में भी इंसानी लोग रहता है भाई, भूत नहीं है वो लोग भी, मिस्टेक हो सकता है ज़िंदगी में किसी से भी, ठीक है सर। तो देखिए यहाँ पर 10,96,000 आंसर आ रहा है सर, ये आंसर सही है या गलत है ये आपको अभी देखिए, आप ये चीज़ें सर प्रूफ करके भी हमारे सर ने दिखाया था, ठीक है। तो हमको भी उसके बाद ही सर शॉक हो गए थे यार कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो देखिए ICI मॉड्यूल में मिस्टेक है, प्रूव्ड बाय सर, ठीक है। जल्दबाजी में नेट प्रॉफिट को GP समझकर माइनस कर दिया है सॉल्यूशन में, ठीक है। चेक इन करेंट ईयर मॉड्यूल जब एग्ज़ाम देने जाओ तो, ठीक है। 2 बार माइनस कर दिया गया है गलती से, ठीक है सर। कैसे सर प्रूफ किया आपने, तो देखिए स्टॉक एंड डेटर मेथड से हम चलते हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ तो 4 अकाउंट तो बना ही लिए हैं, तो सर सिर्फ ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट और ब्रांच का P&L बना करके देखते हैं। आपको याद हो तो सर ब्रांच एडजस्टमेंट में हम क्या करते थे, गुड्स रिटर्न पहला ये, ठीक है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। स्टॉक रिजर्व्स ओपनिंग बैलेंस पर हटा दिए सर, ठीक है। 1,80,000 सर कहाँ है ज़िंदगी में, देखिए ना ज़िंदगी में सर। ओपनिंग स्टॉक, इसके ऊपर स्टॉक रिजर्व्स यहाँ हटता, यहाँ पे तो सर जी बैलेंस शीट BD करके हटा है, तो यहाँ पर स्टॉक रिजर्व्स अंदर में हटता है, ठीक है, क्योंकि आपको याद हो स्टॉक एंड डेटर मेथड का फंडा, यस सर। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक का यहाँ पर लेके आ गए, रिजर्व्स हटा दिए, ठीक है सर। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस बाई ब्रांच, तो देखिए उसी को यूज़ करके बना रहे हैं, ठीक है सर। तो देखिए यहाँ जो IP है 12,000 वाला, ये IP को सर जी वहाँ पर लिखें, 12,000 का रिटर्न हो गया, ठीक है, रिटर्न हो गया, तो इस वजह से ये रिटर्न यहाँ लिख दिए, ठीक है। गुड्स सेंट लोडिंग हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा था उसका लोडिंग हटाएं, ये 22 लाख सर देखिए उसी के ऊपर ही है, ज़्यादा दूर आपको जाने का जो ज़रूरत नहीं है। ये लोडिंग, तो एक ये लोडिंग था सर, तो ये प्रॉफिट माने तो उधर हटा दिए, और ये जो कि प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा तो इसको हमने इधर लिख दिया उस अकाउंट में, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो देखिए स्टॉक की ओपनिंग स्टॉक पे से रिजर्व्स यहाँ पर लिख दिए, ये लोडिंग में से जो भेजा था 22 लाख हटाएं, और ये रिटर्न में से लोडिंग को सर जी माइनस किए, ठीक है। अब देखिए ये रिजर्व सर जी क्लोजिंग स्टॉक पे से भी हटाया हुआ है, सब कुछ आपके क्वेश्चन में ही बना हुआ है, देखिए ये वाला IP अमाउंट पर से, ठीक है। तो इसको भी तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को ही बुलाते हैं, क्योंकि आपको याद हो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट किस लिए बनाते थे सर, लोडिंग को हटाने के लिए। तो ये लोडिंग वहाँ भेज दिए, ये लोडिंग भी वहाँ भेज दिए, और ये लोडिंग भी वहाँ भेज दिया, और ये लोडिंग भी वहाँ, ये चारों अमाउंट को सर जी वहाँ पर भेज देते हैं, ठीक है, ओके सर। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको तो रूल तो याद ही है, ओपनिंग स्टॉक पर इधर आता है इधर लिख दिए, क्लोजिंग स्टॉक पर इधर आता है इधर लिख दिए। जब गुड्स भेजता है हेड ऑफिस तो इस पर लिख देते हैं, और जब ब्रांच हेड ऑफिस को रिटर्न कर देता है तो वो प्रॉफिट इधर लिखते हैं, ठीक है। आप कैलकुलेट कीजिएगा सर, तो आएगा आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर 23,80,000 इधर भी, जिसमें से आपको माइनस करना होगा ये अमाउंट और ये अमाउंट, ठीक है सर। तो देखिए आप माइनस करेंगे तो सर जी आपका कैलकुलेटर स्क्रीन आपको GP बता रहा होगा 21,23,000, ठीक है। इसको बैलेंस को CD से BD कीजिए, यहाँ पर आ गया, ठीक है सर। अब ध्यान रखिएगा, अब आप हैं मुस्कुराते हुए कहाँ चल रहे हैं, P&L में। तो P&L में सर जी जो एक्सपेंसेस वगैरह है वो भी आता है, यस सर। तो देखिए अब आ जाइए सर आपने सेकंड बॉक्स में, कैश सेल्स नहीं जाएगा, यहाँ पर काम नहीं है, क्रेडिट सेल काम नहीं है, कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर इसका भी काम नहीं है, ठीक है। कैश डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, ये एक तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यस सर। तो 58,000 डिस्काउंट टू डेटर्स लिख दिए, ठीक है। रिटर्न बाय कस्टमर 102, ये सर जी नहीं है क्योंकि ये तो डेटर्स ने रिटर्न किया। बैड डेट्स रिटर्न, ऑफ बैड डेप्ट क्रिएट हो गया, तो ये एक तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो 37,000 देखिए बैड डेप्ट लिखा हुआ है, यस सर। एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, ठीक है। तो देखिए वो एक्सपेंसेस सर जी दोनों चीज़ें यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सर
हाँ, एक तो सर डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुआ आपको याद है, क्योंकि P&L में करंट ईयर का क्या जाता है, करंट ईयर में जो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ तो डेप्रिसिएशन सर जी आपने हमारे साथ अभी पीछे चार्ज किया था, यह सर 84,000। ब्रांच का एक्सपेंसेस कितना है, एक तो सर 84,000 है और प्लस 6,000, एक तो सर 8,42,000 है, देखिए बॉक्स में सर ये सबसे लास्ट में, और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था 6,000 का, दोनों को सर जी यहाँ पर जोड़ देंगे तो 8,48,000, ठीक है। अब जब सर देखेंगे आप क्या करेंगे, नियम के अकॉर्डिंग यहाँ इतना है तो इधर भी इतना होना चाहिए। अब इसमें से सर जब ये सारा माइनस कर देंगे तो आपका कैलकुलेटर स्क्रीन बता रहा होगा सर आंसर 10,96,000, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी आंसर स्टॉक एंड डेटर मेथड से कितना आ रहा है, स्टॉक एंड डेटर मेथड से भी हमने क्या देखा कि सर स्टॉक एंड डेटर मेथड से सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है नेट प्रॉफिट 10,96,000, ठीक है। तो इसी तरह सर जब हमने डेटर्स मेथड से ब्रांच अकाउंट भी बनाया तो वो भी हमको क्या दिया आंसर 10,96,000। बट ICI का सर जी यहाँ पर स्पेशल कुछ अलग ही दुनिया का यहाँ पर बात कहना है। देखिए ICI कह रहा है सर कि वो भी सेम चीज़ बनाया, ऊपर देखिए 1,000 वगैरह डाल दिया, ठीक है। स्टॉक रिजर्व भी देखेंगे सेम हटाया, कैश का ओपनिंग बैलेंस भी सेम लिखा है, ठीक है सर। देखिए यहाँ पर सर जी वो 1,000 को मेंटेन किया है, ठीक है, 1,000 पर बनाया है। आप मिलाते जाइएगा सर, आंसर आप अपने सामने रख लीजिए, ठीक है। तो देखिए कैश का बैलेंस, डेटर का ओपनिंग बैलेंस, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस सेम है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है, ठीक है, गुड्स रिटर्न यस सर वो लिख दिया, ठीक है। स्टॉक रिजर्व्स तो आगे ही हटा दिया है सर, ये देखिए आपके फॉर्मेट में सबसे पहले ये चीज़ बाई बैलेंस CD से BD, स्टॉक रिजर्व पर क्लोजिंग स्टॉक पर हटाना, यस सर वो काम भी कर लिया। उसके बाद देखेंगे तो गुड्स रिटर्न जो किया था सर जी 72,000 का वो लिख दिया, ठीक है, 2188, ठीक है। गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट लोडिंग और नेट गुड्स सेंट, ये सर जी लोडिंग एक ही साथ लिख दिया इंस्टीट्यूट ने 2188। कैसे सर, आप चाहें तो सर जी ऐड करके देख लीजिए, माइनस करके देख लीजिए। देखिए जब हेड ऑफिस ने गुड्स भेजा था, ठीक है, तो आंसर है आपका 22 लाख उस टाइम में सर प्रॉफिट था, लोडिंग हटाए थे एक बार गुड्स एंड 1,32,00,000 पर से लोडिंग हटाए थे 22 लाख का, उसमें से सर आप माइनस कर दीजिए कितना, गुड्स रिटर्न जो कि 72,000 हुआ था उस पे से 12,000 का माइनस कर दीजिए लोडिंग, आप इक्वल टू मारिए तो आपका कैलकुलेटर स्क्रीन पर आया होगा 21,88,000, और क्योंकि 1,000 का बात है तो डिवाइड कर दीजिए 1,000 से, आ गया 2188 आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पे, ठीक है सर। तो इस तरह इंस्टीट्यूट ने इन दोनों को एक ही साथ लिख दिया है। किन दोनों को सर एक बार दिखा देते तो अच्छा था, देख लीजिए सर ये सारा बैलेंस अब तक आपका मिल रहा है, ठीक है। इंस्टीट्यूट क्या क्या है देखिए, ये लोडिंग 22 लाख का में से 2.5 माइनस कर दिया 12,000 का, और एक ही बार दिखा दिया 21,88,000, ठीक है, ये चीज़ किया इंस्टीट्यूट ने, ठीक है सर। चलिए तो हम भी कर सकते हैं सर, कंसेप्ट हो तो यार फिर तो सब कुछ जायज़ है, ठीक है, ओके। तो चलिए ये समझ गए। उसके बाद देखिए सर रेमिटेंस का वैल्यू जो कि हमने और आपने निकाला, देखिए ये लिखा हुआ है 11,700, ठीक है, और इसको इंटू कर दीजिए 1,000 से, तो मारेंगे तो सर ये आ गया 1 करोड़, ठीक है, 1,17,00,000, ठीक है सर। एक मिनट, 11,700 है ना, यस सर, 11,700 को आप इंटू कर दीजिए, कैलकुलेटर स्क्रीन पर लिखिए ये वैल्यू, ठीक है, 11,700 इंटू बाई नहीं इंटू 1,000, ठीक है, और जैसे इक्वल टू मारेंगे देखिए आपके सामने आंसर होगा 1,01,70,000, ठीक है सर। तो ये भी आंसर सही है सर, आप मिलाते रहिए, आप आंसर सर जी सामने रखिएगा, देखिए सारी चीज़ों को सर जी मिलाते जाइएगा, ठीक है। देखिए ये भी अमाउंट लिखा हुआ है कैश रेमिटेंस में 1,17,00,000, ओके सर, ठीक है। अब देखिए इस साइड में तो स्टॉक वगैरह हो गया, देखिए गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना का भेजा गया था, 1,32,00,000 का भेजा था, वो यहाँ पर सर जी लिखा हुआ है, ठीक है। फिर देखिए आगे आ जाते हैं, टू बैंक पेमेंट फॉर फर्नीचर, याद है सर आपको 1,00,000 का फर्नीचर खरीदा था, ठीक है, टू बैंक अकाउंट पेमेंट फॉर फर्नीचर, ठीक है। तो देखिए 1,00,000 है, ठीक है, 1,00,000 को आप डिवाइड कर दीजिए 1,000 से,
तो सर जी कैलकुलेटर स्क्रीन पर आपका 100 आ गया, ठीक है, वही बात है, सेम चीज़ है। यस सर, 3 जीरो हटा दीजिए ना यार बस आगे से, ठीक है। अब 3 जीरो हटाते जाइए, आंसर सर जी सेम हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए अब क्या है, टू बैलेंस सी डी स्टॉक रिजर्व पर से अमाउंट हटाया 245, ठीक है। तो 2,45,000 आपका भी स्टॉक रिजर्व से सर जी आपने भी हटाया है हमारे साथ। तो देखिए यहाँ पर देखिए, ये फर्नीचर में सर 3 जीरो काटेंगे 100 होगा, और ये स्टॉक रिजर्व यहाँ पर बात हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी 3 जीरो काट देंगे सर, तो भी 245 आ जाएगा। ओके सर, इन चीज़ों को मिलाते जाइए बस। देखिए बाई बैलेंस सी डी में कैश इन हैंड में 10,000 है, आप भी अपना मिलाते रहिएगा, ठीक है। डेटर्स का कितना है हमारे क्वेश्चन में सर 485 है, इसका भी 485 है सॉल्यूशन में, हमारे सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन सेम है। डेटर्स का डेटर्स हो गया, ठीक है सर। स्टॉक है 14,70,000, ठीक है। तो 1470 देखिए यहाँ पर भी है, ठीक है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स 516, मतलब 5,16,000 हमारा भी है, इसका भी है, ठीक है सर। ओके सर, अब देखिए इंस्टीट्यूट यहाँ पर सर क्या कर रहा है। इंस्टीट्यूट का कहना है कि भाई साहब हमारे तरह से बना करके दिखाइए, ठीक है। तो देखिए इंस्टीट्यूट सर एक अभी तक क्या नहीं किया, इंस्टीट्यूट अभी तक ये नहीं किया कि सर वो 72 तो लिखा, बट लोडिंग ऑन रिटर्न को सर जी डायरेक्ट ही एडजस्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। 2188 में लोडिंग ऑन रिजर्व्स देखिए, जो हमने यहाँ पर एक ये किया है, प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा चेंजिंग है, सब कुछ लिखा, बस इसमें से डायरेक्टली यहाँ पर ये अलग से लिखा नहीं है इंस्टीट्यूट, इसको डायरेक्ट इसमें से माइनस करके एडजस्ट करके लिख दिया, बस इतना ही चेंज है, ठीक है सर। अब देखिए बैलेंस सी डी वी डी भी सब कुछ सब कुछ सेम था, यस सर। बट अब यहाँ तक तो सर जी आपको समझ में आ गया होगा, यस सर। ये भी चलिए ठीक है। आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस डाला सर 6,000, जो कि फॉर्मेट कहता है, चलिए वो भी ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हरकत इंस्टीट्यूट का, ठीक है, इधर अगर इतना है, ठीक है, तो नियम के अकॉर्डिंग यहाँ इतना होना चाहिए। देखिए इंस्टीट्यूट क्या किया है सर, नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर ये 3 एक्स्ट्रा अमाउंट को जोड़ दिया, ठीक है। देखिए जो कि अब तक आपने सर जी किसी भी क्वेश्चन में नहीं सुना होगा कि यार ऐसा हो रहा है, ठीक है। देखिए यही फॉल्ट हो गया है थोड़ा सा, ठीक है। देखिए ब्रांच का जो कैश एक्सपेंस था, ठीक है, वो तो यार ब्रांच ही पे किया है, तो यहाँ क्यों आएगा, ये तो नियम है, ठीक है सर, कि यार वो ट्रांजेक्शन्स आता है जो कि हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का है, बट ये तो सर था नहीं, ये तो ब्रांच का ही एक्सपेंस था और ब्रांच ने ही पे किया था, ठीक है सर। तो इस तरह से देखिए ये 842 एक अमाउंट, ठीक है। डिस्काउंट दिया डेटर को, वो भी लिख दिया यार, बैड डेप्ट वो भी लिख दिया यार, तो ये 3 अमाउंट से गलती से यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। तो क्योंकि अब इंस्टीट्यूट गलती किया है ऐसे क्वेश्चन में, तो आपको याद रखना होगा कि यार ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन ऐसा ही लिखना पड़ेगा ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस, ठीक है सर। उसके बाद आप देखेंगे तो बाकी चीज़ें सर सिंपली है, ठीक है, वहीं सब वर्किंग है, सिंपली स्टॉक का वर्किंग किया, डेटर का वर्किंग किया, ठीक है, फर्नीचर का वर्किंग है, ब्रांच कैश अकाउंट का वर्किंग है। देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि सर ऐसा क्यों हुआ। देखिए 10,96,000 आंसर है, नेट प्रॉफिट एज़ पर ब्रांच अकाउंट, ठीक है। देखिए ये लिखा भी है नेट प्रॉफिट एज़ पर ब्रांच अकाउंट इतना होना चाहिए, ठीक है। देखिए बस प्रेजेंटेशन का अंतर है सर, ठीक है, और कुछ नहीं है। मिस्टेक भी एक तरह से आप इसको नहीं कह सकते, इसका प्रेजेंटेशन करने का ही स्टाइल यही है, ठीक है सर। तो देखिए नेट प्रॉफिट एज़ पर ब्रांच अकाउंट के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट होना चाहिए इतना, ठीक है। अब देखिए आईसीआई, इसको एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि जो नेट प्रॉफिट आया ना, आईसीआई इसको क्या समझ लिया सर, जीपी। कैसे आपको याद है, जीपी में से हम माइनस कर देते हैं ये सब पेंडल में, जब आप ब्रांच का पेंडल बनाते हो सर, ठीक है, तो जीपी को हम सीडी से बीडी करके यहाँ लाते हैं, ठीक है, यहाँ पर जीपी उठा करके ले आते हैं और इस वैल्यू में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, ठीक है। देखिए आप देखेंगे तो सर जी आपको वहीं रियलाइज होगा, कैश एक्सपेंस माइनस कर दिया, ठीक है, ब्रांच ने जो कैश एक्सपेंस किया था वो माइनस कर दिया, ठीक है, डिस्काउंट टू डेटर्स था वो माइनस कर दिया, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद देखिए बैड डेब्ट्स था, वो भी चीज़ें माइनस कर दिया, ठीक है। तो बस यही सब यार, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है ठीक है सर। और उसका देखिए नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पी एंड एल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप जब इतना करिएगा ना, अब देखिए आप कीजिए हमारे साथ सर जी, अभी हम आपका आंसर, ये वाला भी आंसर आपको समझाते हैं। कैलकुलेटर स्क्रीन पर लिखिए, नेट प्रॉफिट आया हुआ है आपका 10,1096 और 000 ऐड कर दीजिए, ठीक है सर। 10,96,000 आप जाके देख लीजिए, आपका
स्टॉक एंड डेटर मेथड भी इतना बताया और ब्रांच का अकाउंट भी इतना बताया, ठीक है सर। माइनस कर दीजिए ये 842 और 000, ठीक है सर। माइनस 000 इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ऊपर देखिए सर 000 ऊपर में लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ओ क्या हो रहा है यार, 000 यहाँ पर में लिखा हुआ है इसी वजह से सर, ठीक है। डिस्काउंट टू डेटर को माइनस कीजिए, ठीक है। 58 और 000, ठीक है, माइनस कर दिए सर। और बैड डेब्ट को माइनस कर दीजिए 37। जैसे ही आप माइनस मारिएगा, ठीक है, क्या हो गया आंसर का 1096 000 माइनस किए 842 000, ठीक है। माइनस किए इसके बाद 58,000 डिपैट्स, फिर माइनस कर दिए 37,000, ठीक है सर। अब देखिए आपका आंसर आपकी कैलकुलेटर स्क्रीन पर बता रहा होगा 1,59,000, ठीक है सर। और देखिए यहाँ पर भी आपका आंसर है नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू जनरल P&L अकाउंट, ठीक है। अब ये जनरल P&L अकाउंट में भेजने के लिए तैयार है ये अमाउंट 159, ठीक है सर। जो कि देखिए ये क्या किया है सर, आपको याद है अभी हमने सर जी एक बनाया था P&L, देखिए हम आपको समझाते हैं आप इसको कैसे समझ सकते हैं कि देखिए ठीक है सर, ये GP यहाँ आया कोई बात नहीं, बट यहाँ ये क्या कर रहा है ना, ये जो ICI क्या किया है, ब्रांच एडजस्टमेंट नहीं, ICI क्या किया, ICI इस चीज़ को यहाँ ये लिख दिया कि नेट प्रॉफिट ट्रांसफर P&L, ठीक है। तो ये इसको माना है कि यार ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, देखेंगे आप वहाँ लिखा हुआ नेट प्रॉफिट एज पर ब्रांच अकाउंट, ठीक है, 10,90,000, इसको वो उठा करके ले आया है P&L में, ठीक है। देखिए ये वाला जो P&L है, जो ये ब्रांच का नहीं, ये जनरल P&L बनाया है, ठीक है, जनरल P&L अकाउंट, ठीक है। और उसमें ये क्या किया, उसी 10 लाख यहाँ पर इतना अमाउंट ना डाल करके वो क्या किया है 10,96,000 को यहाँ पर डाला, ठीक है। इसमें से सर आप देखेंगे तो 58,000 डिस्काउंट टू डेटर माइनस किया, बैड डेब्ट 37,000 ये माइनस किया, ठीक है। डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं किया है क्योंकि जनरल P&L में ICI के अकॉर्डिंग ये माइनस नहीं होता, ठीक है सर। और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी माइनस नहीं होता, ठीक है सर। तो वो क्या किया, सिर्फ एक्सपेंसेस पेड बाई ब्रांच को उठा करके ले गया, दैट इज़ 8,42,000, ठीक है। इन तीनों अमाउंट को इसमें से सर जी माइनस कर दिया और उसका नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू जनरल P&L अकाउंट आ गया कितना 1,59,000, ठीक है सर। तो ये बात था, यही इसका थोड़ा सा सर अजीब लगेगा आपको यार ये क्या है, बट ध्यान रहे ICI किया है तो भाई साहब आपको भी करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है सर, ठीक है। तो वही चीज़ है, ठीक है। तो नोट द ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट शो द फॉलोइंग प्रॉफिट, ठीक है। तो वही चीज़ें था, देखिए यहाँ पर सिर्फ कैश एक्सपेंस को माइनस कर दिया जो कि कैश में एक्सपेंस हो चुका है, डिस्काउंट दिया गया था डेटर को वो माइनस कर दिया, बैड डेब्ट माइनस कर दिया और ये आंसर लेके आ गया, ठीक है सर। तो आपको भी ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही तीनों आइटम को माइनस करना है, ठीक है सर। क्या क्या छोड़ना है वो भी चीज़ आपको हमने अभी समझाया, ठीक है सर। क्या क्या छोड़ना है देख लीजिए। इस टाइप क्वेश्चन में डेटर्स को आप ले सकते हैं, बैड डेब्ट्स को आप ले सकते हैं, डेप्री और ये क्या ले सकते हैं, ब्रांच में जो कैश में एक्सपेंस किया क्या क्या नहीं डालना है तो देख लीजिए। एक तो डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं, डेप्रिसिएशन का अमाउंट नहीं डालना है, ठीक है सर। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कुछ हो तो ये दो अमाउंट को नहीं डालना है, ठीक है सर। अगर आप बनाएं जनरल P&L अकाउंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ICI, ठीक है। तो ये दोनों मत डालिएगा, बाकी आपका ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पर भी आप ऐसे लिख दिएगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ब्रांच अकाउंट और यहाँ पर भी आप लिख दिएगा लास्ट में, ठीक। यहाँ पर भी आप लिख दिएगा सर नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू ब्रांच अकाउंट और यहाँ पर भी आप लास्ट में लिख दिएगा कि नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल P&L अकाउंट, ठीक है। और ऐसा बना देंगे सर, क्या दिक्कत है भाई, ऐसा ही कह रहा तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है सर। तो यही इस क्वेश्चन का थोड़ा सा फॉल्ट था। तो मिलते हैं सर अगले पार्ट में। अगले पार्ट में सर हम डिस्कस करेंगे आपके साथ क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पर आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगा सर जी, जो कि था ब्रांच का क्रेडिटर खड़ा होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा, ठीक है सर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सर जी जय हिंद जय भारत।